नमस्कार साथियों, मेरा नाम है डॉक्टर सतवीर सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं अनऑफिशियल पीर। साथियों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो कि मेरे किसी वकील मित्र द्वारा मुझे सुनाई गई थी। मैं अपने चैम्बर में बैठा ही था कि अचानक एक आदमी दंदनाता हुआ भीतर आया। हाथों में कागज का बंडल, चेहरा धूप से काला पड़ चुका था, दाढ़ी बेतरतीब और सफेद कपड़ों के पांचों पर मिट्टी। उसने आते ही कहा, वकील साहब, मेरे भाई के पूरे फ्लैट पर स्टे लगाना है। बताइए क्या क्या कागज चाहिए, कितना खर्चा आएगा। मैंने उसे बैठने का इशारा किया। रघु, जरा पानी लाना। वो कुर्सी पर ढह गया। मैंने उसके कागज देखे, बातें सुनी। आधा घंटा बीत गया, फिर कहा, बाबा आप शनिवार को आइए, तब तक मैं सब देख लूंगा। 4 दिन के बाद वो फिर आया, वही कपड़े, वही थका हुआ चेहरा, इस बार और भी ज्यादा परेशान। मैंने उसे बिठाया और कहा, बाबा मैंने सब पढ़ लिया है। तुम 3 भाई बहन, माँ बाप बचपन में ही चले गए। तुम 9वीं में ही पढ़ाई छोड़कर छोटे भाई की पढ़ाई के लिए खेत खलियानों में मजदूरी करने लगे। कभी पेट भर खाना ना मिला, कभी सही कपड़ा ना मिला, लेकिन भाई की फीस कभी नहीं रुकी। एक बार खेलते खेलते बैल ने तुम्हारे भाई को बुरी तरह घायल कर दिया था। तुम्हारी उम्र भी ऐसी नहीं थी, मगर उसे कंधे पर उठाकर 5 किलोमीटर दूर अस्पताल तक ले गए। तब से ही मान लिया था माँ बाप नहीं है तो अब मैं ही इसका माँ बाप हूँ। ये सारी चीजें मैंने पढ़ी। इसके बाद वक्त गुजरा, भाई ने अच्छे कॉलेज में इंजीनियरिंग शुरू की। तुम्हारा दिल खुशी से भर गया। उसकी फीस भरने के लिए दिन रात मेहनत की, बीवी के गहने तक गिरवी रखे। फिर अचानक उसे किडनी की बीमारी हो गई। डॉक्टर ने ट्रांसप्लांट के लिए कहा। तुमने बिना सोचे अपनी किडनी उसे दे दी। कहा, मुझे तो गांव में ही रहना है, मेरे लिए एक किडनी ही पर्याप्त है। तू अफसर बनेगा, दुनिया घूमेगा, तुझे जरूरत है दूसरी किडनी की। भाई ठीक हुआ, नौकरी लगी, शादी हुई और फिर सब बदल गया। वो भाई जिसने तुम्हारे कंधों पर जीना सीखा था, अब तुम्हें गवार कहने लगा। शहर में फ्लैट खरीदा, कर्ज लिया या नहीं ये बताने तक से कतराने लगा। अब वो चाहता है कि तुम गांव की आधी जमीन बेचकर उसे पैसे दे दो। इसीलिए तुम यहाँ आए हो, उसके फ्लैट पर स्टे लगाने। मैं थोड़ी देर रुका और बोला, बाबा हम स्टे तो ले सकते हैं, पर क्या मिलेगा तुम्हें? तुम्हारी दी हुई किडनी, तुम्हारा खून पसीना, वो नींदें जो तुमने त्यागी। नहीं बाबा, वो सब कभी वापस नहीं आएगा। भाई अगर भटक गया है तो उसे भटकने दो। तुम क्यों उसके पीछे उसी कृतज्ञ राह पर जाओगे? याद रखो, वो भिखारी निकला, तुम दिलदार थे, दिलदार ही रहो। ऊंचा हाथ नीचे मत करो, कोर्ट कचहरी छोड़ो, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। यकीन मानो, गुस्से को सही दिशा दी तो पछताना नहीं पड़ेगा। ये सुनकर उसकी आंखें भर आईं। कागज समेटे, सिर झुकाया और चला गया। सालों बीत गए। एक दिन वो फिर मेरे ऑफिस आया। अब उसके बालों में सफ़ेदी थी, साथ में एक नौजवान बेटा और हाथ में मिठाई का डिब्बा। बैठो बाबा, मैंने कहा। वो बोला, बैठने नहीं आया हूँ वकील साहब, मिठाई खिलाने आया हूँ। एक अजीब सी ताजगी थी उसकी आवाज़ में। ये मेरा बेटा है, बेंगलोर में नौकरी करता है, 3 मंजिला मकान बना लिया है, 10-12 एकड़ ज़मीन भी खरीद ली है। और उन्होंने आगे बताया, वकील साहब, आपकी सलाह ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। गांव के लोग भाई के खिलाफ उकसाते रहे, पर मैंने आपकी बात मान ली। बच्चों को पढ़ाया लिखाया और देखिए, आज वही भाई मेरे पैरों में आकर बोला, भैया मुझे माफ़ कर दो। मेरे हाथ का पेड़ा हाथ में ही रह गया और आंखों से आंसू छलक पड़े। तब समझ में आया, अगर गुस्से को सही दिशा मिल जाए तो जिंदगी में पछतावा कभी नहीं होता। दोस्तों, मेरे मित्र द्वारा सुनाई गई ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइए। और उस कमेंट में ये ज़रूर लिखिए कि ये कहानी हमें क्या सीख देती है। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक देखते रहिए अनऑफिशियल बीर। धन्यवाद।